डेमोक्रेटिक फ्रंट खुल के पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें। भाई हिम्मत सिंह चौधरी निर्मल सिंह मौड़ा, चित्रा सरवारा, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। चोर जुल्म की टक्कर में, चौधरी निर्मल सिंह मौड़ा आगे बढ़ो, चौधरी निर्मल सिंह मौड़ा आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। केंद्र सरकार की नीतियां मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार की नीतियां मुर्दाबाद, केंद्र सरकार की नीतियां मुर्दाबाद, मोदी सरकार की नीतियां मुर्दाबाद, खट्टर सरकार की नीतियां मुर्दाबाद। चौधरी निर्मल सिंह मौड़ा, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, बहन चित्रा सरवारा।
बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, संधू साहब वापस लो, वापस लो, बड़ी कीमतें, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार, हाय हाय, 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 चौधरी निर्मल सिंह माडा जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उत्तरी हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उत्तरी हरियाणा की आवाम से उत्तरी हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, चौधरी निर्मल सिंह के नारे जो है लग रहे हैं और इन भाई साहब को देखिए क्या अपने नेता के लिए में आप ये देखिए क्या रिस्पेक्ट है, पाँव से चल नहीं सकते लेकिन फीलिंग जरूर है। और सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उन सबको मैं शाबाश देता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं आज मीडिया के भाई बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा सहयोग हमारे जगत मोर्चा को ट्रस्ट भाई करके ले रहा है कि आज हमें देख की, क्योंकि आज का मोर्चा नया मोर्चा है और स्टेट की मुद्दों को लेकर इस इलाका के मुद्दों को लेकर गठित किया गया है। भगवान ने हमें आशीर्वाद देंगे और हम उसमें कामयाब देंगे। भाइयों, ये कहानी 1914 में शुरू हुई थी जब लोगों ने एक बहुत बड़े बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की हुकूमत दी थी 10 बहुमत के साथ। हमेशा बदलाव जहाँ बदलाव के कारण भी आता है, लेकिन कुछ लोगों को आशाएं और एक मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा जाता है। उस वक्त कहा गया था, लोगों के मन में एक सवाल था कि विदेशों के बैंकों में जो काला धन रखा है वो वापस आएगा और लोगों में बांट दिया जाएगा। हिसाब किताब से 25-25, 15-15 लाख पर हेड पैसे जमा आएंगे और एक खाता भी खोला गया था कि इस खाते में आएंगे। लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, किसान ने इस बात पर विश्वास किया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी और हमारे फसलें बिकेंगी और भारी जो है उसकी कीमत में इजाफा नहीं होगा। इस तरह की बहुत सी बातें थी। अच्छे दिन आएंगे एक नारा था, लेकिन जब 19 में चुनाव लड़ा गया इन बातों का जिक्र नहीं किया गया। तो एक नया सारा स्लोगन था, मोदी लाओ देश बचाओ, और बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। छोटी छोटी बातों को, बॉर्डर पर छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर
जो भाषण दिए जाते थे, घर में घुस के मारा। आज हम ये कर देंगे, बॉर्डर की प्रॉब्लम तो फिर पड़ेगी, अब चाइना के साथ शुरू होगी, नेपाल के साथ शुरू होगी। उस वक्त तो कहते थे घर में घुस के मारा, अब जब वो दूसरा हमारे घर में घुसाए तो अब ये कहते नहीं नहीं ये नहीं का घर था। अब वो ना आवाज रही ना वो छाती पे रही, आज वो सब बातें करें। मनमोहन सिंह जी ने बड़ा अच्छा कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बहुत जुम्मेवार से बोलना चाहिए। शायद इसमें बहुत गुस्सा है भाइयों, जो तो बहुत मसले हैं। किसान विरोधी सरकार है, किसान ने आत्महत्याएं की, उसकी फसलें सड़कों पर चली, जब वो खरीदने को कोशिश किया तो उसको महंगी मिली। इसी तरह जो है मध्यवर्गीय जो आपके समाज करते बड़े नोटबंदी में, उसके बाद GST में किसी देश को पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहा था तो कोरोना की रिप्लाई कितनी आपदारी दुनिया ने झेली, आपने भी झेली, हमने भी झेली, देश ने भी झेली। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने देश के लोगों को, अपने अम्बाला के लोगों को, और खासकर जो हमारा नव गठित दल है जम्मू कश्मीर उसके साथियों को, जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया, लोगों के साथ खड़े रहे और यथासंभव लोगों की इमदाद करें। जितना भी उनसे हो सकता था उन्होंने किया, और जिसको बढ़ोतरी हुई घर में रोटी पहुँचाने की उन्होंने कोशिश करी, बड़ी अच्छी भावनाओं के साथ और पूरा सहयोग दिया। लोग इस बात को समझा, प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं, नेचर हमें झकझोरती रहती है, हमें सावधान करती रहती है, हमें कुछ हमको कुछ लेके जाती है, कुछ सबक दे के भी जाती है, हमें वो सबक देने चाहिए। आज जो है दूसरा सवाल में हिम्मत सिंह ने दूसरे साथी ने कुर्सी चावला ने बताया कि डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि दुनिया के बाजार में इसका भाव जो है आज कहीं का बीच का जो मार्जिन है कहाँ जा रहा है। किसान आज इसकी फसलें क्यों रुक रही है, उसको जो है MSP कोटिंग प्राइस क्यों नहीं दी जा रही। मैं कहूँगा किसान भाइयों को, मैं हमेशा उनको दिलाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप कागजों में उड़ जाओ। आप सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं झेल के भुक्की नहीं सोते थे थकते, लेकिन ऐसा ना हो कि आप नहीं होते। जब आपको पता कि मैंने रजिस्टर कराना है और इस खेत में से मेरी इससे बहुत जमीन जो है नहीं निकली चाहिए, ऐसी नीतियाँ अब नीति आई है तो कहीं भी आप अनाज बेचो तो याद रखना उत्तर प्रदेश का बहुत बड़े धान और गेहूँ की फसल हरियाणा की मंडियों में जाके पहुँच देंगे। शायद सदर वाले डायरेक्ट आपसे समझ हो जाएंगे, आपके बीच से जा रहा है और जो है सदर वाले की ही चांदी होगी। जब उसको यूपी में 18 रुपये में चावल मिलेगा तो 18 रुपये किलो यूरिया की वो क्यों खरीदेगा। ये सब हिसाब जोड़ आपको चलना है। हम तो जगाने और छिपाने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारा जो दल है इसका एक एक कार्यकर्ता हजारों में एक एक लाखों में भारी पड़ेगा। हमारे जो मुद्दे हैं जो लोगों को पूरे हरियाणा से उसको समर्थन मिला है और खासकर उत्तरी हरियाणा से जिन्होंने इसके खिलाफ एक जंग लड़ी, हिसाब लगाओ, हिसाब कहो, किसी रेलवे करी। हम कब से जो है लोगों को जगा रहे हैं। उत्तरी हरियाणा के लोगों की समझ में बात बैठेगी और आने वाले 4.5 साल के बाद असेंबली होगी तो आप देखना समीकरण बदल चुके होगी। आप ही फैसला करोगे भाजपा, आप ही सरकार बनाओगे। दल ही दल अगर एक एक कार्यकर्ता लोगों ने आज प्रचार के लिए जुट गए, इसके इम्पोर्टेंस को बताएं तो आप देखना जो कल असेंबली बनाएंगे वही स्टेट के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे स्टेट में बनते जा रहे हैं। आप तगड़े रहो, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी सरकारें आई गई, आपने बहुत से लोगों को सत्ता देकर देखी, आपसे ताकत नहीं इस्तेमाल करें और जाकर के बोलते आप इससे पूछे हो। ये हमारे जैसे जो पुराने आदमी हैं उनके तो शायद दूर और दाई की लड़ाई है, उनके तो अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई। हम तो धर्म निभाएंगे और लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि कहानियाँ उन्हीं की लिखी जाती है जो लड़ते हैं, वो जीतते हमारे, इससे कहानियाँ इतिहास वही बनाते हैं और जिनका कौल सही होता है भगवान जी उनको आशीर्वाद देते हैं और वही विजय होते हैं। आप ही विजय। आज हम सरकार को चला रहे हैं, हमें इस बात का भी अंदाजा है कि शायद सरकार झुकेगी नहीं। लीडरों के गान आने शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको पता है ऐन चुनाव के मौके पर कोई नया झूठ बोल देंगे। आपको कहेंगे आपके खर्चों में और आ रहे हैं,
जो सरकारी खजाने में पैसा है वह पब्लिक मनी, वो आपका पैसा है, उसको चुनाव जीतने के लिए, वोटें खींचने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हो, उसको नहीं चाहिए। अगर सरकार में कितने चुनाव लड़ने और जीतने हैं, हारे जी तो उसकी है पॉलिसी है, नीतियाँ प्रोग्राम वही हमें देने होंगे। आज पहले जहाँ 25-25 लाख के लिए लोग जाया करते थे बैंकों में, आज 500 रुपये के जा रहे हैं। किसान को क्या है कि तेरे को हमें हर महीने 2,500 रुपये दिया करेंगे। किसान हड़ताल जोड़ ले, फिर आगे बढ़ना। आपने, आपकी लड़ाई क्या है, आप चाहते क्या हो, इन बातों का आपने अंदाजा लगाना होगा। आज आपका प्रदर्शन जो नहीं रहेगा, सरकार को इस बात का एहसास होगा कि लोगों ने इस बात को लाइटली नहीं लिया, नहीं लिया, लोगों के मन में इस बात का विरोध है और ये कानून के सामने आएगी, तभी उनके काम करोगे। वरना अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये सारे फैसले आप पर चलते चलेगा। मैं आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा में डेमोक्रेटिक फ्रंट उभर के एक नए दल के रूप में आएगा। हरियाणा की राजनीति का समीकरण बदलेगा और इस इलाका में, इस इलाका को जिसका उत्तरी हरियाणा कहते हो, उसका सम्मान राजनीति में बहाल करेगा। आप सबका एक बार संतोष स्वागत। प्रेस वाले भाइयों का ये हम तुमसे कहेंगे कि साझी लड़ाई जहाँ आपके पत्रकार हो, हमारे भाई भी बनो और हमारे दोस्त भी बनो और दोनों के ठंड के कार्यकर्ता एक भी बनो। तो मुझे आशा है कि हम जब भी जरूरत पड़ेगी लोगों के बीच में रहेंगे। जो चित्रा सरवारा ने और हिम्मत सिंह गुप्तू ने कहा कि लड़ाई लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ही राजनीतिक दल बनते हैं, वो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर निष्क्रिय होकर फेल भी हो जाएंगे। हम कहीं भी लोगों को पीछ नहीं देंगे, बड़े से बड़ा कुर्बानी देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक कार्यकर्ता किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लाखों के रूप में भारी करेगा और आगे रहेगा, छाती तोड़ के खड़े होगा, लोगों में प्रचार करेगा। क्योंकि आप बात सही कर रहे हो, आपका मुद्दा सही है, लोगों को आपको आपका समर्थन मिलेगा। आप सबका धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि शायद 5 आदमी जा सकते हैं, वहाँ पर चलेंगे तो आगे 5-4 आदमी जा सकते हैं। ये जो स्पोर्टिंग डिवाइस है, फार्मर कमेटी और फार्मर का ध्यान रखा जाए, ये इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। और इसका जो आपका मध्य वर्ग है, जो छोटे बड़े व्यापारी, छोटे कारखानेदार हैं, वो आज बहुत खतरे में। अगर उनके लिए सरकार ने नहीं सोचा तो वो घर बैठ जाएंगे और बहुत लोग सरकार को भी जिम्मेदारी भुगतनी पड़ेगी। सर आगे की क्या कुछ रणनीति है अगर कीमतें कम नहीं होती, इसी तरह का चलता रहा? देखिए, आवाज़ तो उठाते रहेंगे, हो सकता है वो कीमतें ना कम करें, प्रेशर तो उनके ऊपर है, लेकिन फैसला उन्हें नहीं करना है। हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे। और भी बहुत से मुद्दे हैं जहाँ पर तो बहुत से इलाकों को हमारे डाक रिजर्व में डाल दिया है और दादूपुर नली प्रोजेक्ट खत्म कर दिया है, जो कि इसीलिए बनाया गया था। दादूपुर नली की नहर जो है वह कोई नहर नहीं है, वो हमने बड़ी मुश्किलों से सेंट्रल गवर्नमेंट से यमुना का सर्विस पानी उठाने के लिए एक नॉट बनाया था, जो 58 डेज के लिए है, ताकि और वो इस बात पर इजाज़त मिली थी कि यमुना का पानी आप उठा नहीं सकते, इसलिए मिली थी कि यहाँ हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा था। रिचार्जिंग के नाम पर ये व्यवस्था की गई थी, जो कि बढ़ के तैयार हो चुकी थी। सरकार एक तरफ कहती है कि जीरी मत लगाओ, मक्का भी जो मक्के में आज भयंकर बीमारी है, सुंडी आ चुकी है। मक्का आज 800, 900, 1100 रुपये बिक रहा है, जबकि एक्सपोर्टिंग प्राइस 1800, 1750 रुपये है। तो सरकार आज कहाँ है, कैसे वो उस किसान को दबाव डालेगी कि जीरी मत लगा। और एक तरफ दादूपुर नलवी को उन्होंने डिनोटिफाइड कर दिया। हम उस वक्त लड़ रहे हैं दादूपुर नलवी नहर के लिए। कोई भी सरकार आए, वन डे उनको बनानी ही पड़ेगी दादूपुर नलवी नहर, क्योंकि ये इलाका के पीढ़ियों का भविष्य है। पीने के पानी की भी दिक्कत आ जाएगी इस इलाके में। ठीक है सर, थैंक यू। चौधरी निर्मल सिंह हिम्मत सिंह जी की और चाला बिट्टू जी, चित्रा सरवारा जी के निर्देशन साथ दिया जा रहा है। इसमें साफ दिखता है कि जनता कितनी परेशान है। इतनी गर्मी में रात को पता चलता है कि सुबह धरना देना है तो दुनिया एकदम से इकट्ठी होती है।
तो हिसाब लगाया जाए कि पूरा देश कितना परेशान होगा इस बीजेपी की बेवकूफियों से। जो ये नारे लगाया करते थे कि 60 साल से देश में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो 60 रुपए के पेट्रोल के महंगे हो जाया करते थे वो आज कहीं नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि देश की जरूरत है। क्या कांग्रेस के टाइम में वो देश की जरूरत नहीं थी जो कहां से कहां देश को लेकर चले गए थे? अब आज मोदी सरकार ने बिना कुछ किए हुए कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंडस्ट्री लाए बिना इतनी महंगाई करती जा रही है कि उसके बारे में कोई भी चीज छुपे नहीं छुपती। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि बीजेपी को अपनी बातें वापस लेनी पड़ेंगी। हमारे नेता चौधरी निर्मल सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं जिंदाबाद जो हमारे जिंदाबाद यूथ के जिंदाबाद। निर्मल सिंह जी, बिल्कुल दादा जी, रंगा राणा जी, जो आज ये महंगाई के लिए प्रदर्शन किया है। मैं मोदी सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं उनमें बोलना चाहता हूँ, जो उनके रेट बढ़े हैं उनसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा। किसानों को धान की वो जीवी लगा रहे हैं तो अभी किसानों को भोजन बोझ बढ़ रहा है और जो महंगाई बढ़ेगी गरीब मजदूर हर एक वर्ग परेशान है। मैं यहाँ बोलने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अब हमारी बहुत ही हमारी नेता एक मंच की नेता हमारी बहन चित्रा सरवारा से डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद। आज यहाँ 1 जुलाई के इस अम्बाला सिटी के चौधरी निर्मल सिंह मोड़ा जी के आह्वान पे जो बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जो आज एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा है, मैं सबसे पहले तो हमारी पूरी अम्बाला सिटी की टीम और हमारे लीडर्स मेरे भाई हिम्मत सिंह जी, बिट्टू भाई जी, विनोद जी, सभी हमारे सरपंच, सभी हमारे युवा साथी, आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ कि आपने आज हमें यहाँ पे इसमें हमारे को शिरकत करने का मौका दिया। और आपने साथ ही में मैं समझती हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, ये आज यहाँ पर आम आदमी के लिए हो रहा है, आम जनता के लिए हो रहा है। और उसमें अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान आज जो हिंदुस्तान का है वो इस मुश्किल से जूझ रहा है, जो बढ़ी हुई कीमतें हैं इससे जूझ रहा है। इन सब की आवाज़ आपने उठाई तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। ये हमारा दायित्व था और मुख्य तौर पे विपक्ष होने का जो हमारा एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्शन है, वो हमने आज यहाँ पर सबने मिलकर लिया है। सब जानते हैं कि आज का जो मुद्दा है कि पिछले 20-25 दिनों से एक ज्वलंत मुद्दा है जहाँ मोदी सरकार ने पैसे पैसे करके रुपयों में लाकर आखिरी पेट्रोल बढ़ा दिया। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी? कमाल की बात है कि दुनिया में आज पेट्रोल का रेट नीचे है। जो 2002 में पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में रेट था, आज भी वही मार्केट में रेट है, $40 की रेंज है। लेकिन जब पिछली बार 2002 में इस रेट पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड मिल रहा था तो हिंदुस्तान में उसका रेट पेट्रोल का था 37 रुपए और डीजल का था 26 रुपए प्रति लीटर। तो आज हमें दोनों चीजें 80 रुपए प्रति लीटर क्यों देनी पड़ रही है? पहली बार इतिहास में डीजल पेट्रोल के पार चला गया है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत घटी तो हमारी सरकार ने पुरानी कीमतों में अपना मुनाफे का हिस्सा बढ़ाते हमारी जेब में से अपना हाथ नहीं निकाला। और आज ये हाल है कि दुनिया में सबसे ऊंचा टैक्स भारतीय जनता दे रही है। जो आप पेट्रोल ले रहे हो उसमें लगभग 70% टैक्स सरकार खा रही है। अगर सरकार ये टैक्स काट दे तो 1 मिनट में 1 सेकेंड में पेट्रोल डीजल की रेट नीचे आ जाएंगे। जीवन की हर चीज चाहे वो 1 रुपए की है चाहे 1000 रुपए की है, उसमें सस्ता होगी, फर्क पड़ेगा। आज किसान को रियायत और राहत मिलेगी। आज हर उद्योगपति जो अपनी फैक्ट्री चलाने से तड़प रहा है उसको आराम मिलेगा। हर ट्रेडर को, ट्रांसपोर्टर को, हर चीज में इसका फर्क पड़ेगा। तो हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
कि ये सरकार जब चारों तरफ अपनी जनता को मरते हुए देख रही है तो ये अपना मुंह थोड़ा छोटा क्यों नहीं कर सकती, थोड़ा मुंह बंद क्यों नहीं कर सकती। 70% का जो टैक्स खा रही है इसे 50 पे ले आए, 45 पे ले आए, 25 पे ले आए। इसकी क्या मजबूरी हो गई सरकार को कि जब हम सब मर रहे हैं, कोरोना के अंदर मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की उसमें मर रहे हैं, पलायन की वजह से मर रहे हैं, सरकार की एक के बाद एक नीति ने हमारे शरीर से कपड़े नोच के उतार दिए हैं। और कमाल की बात है, सब जानते हैं कि बहुत मशहूर प्रदर्शन हुआ था जब थोड़ी सी कीमतें बढ़ी थी। अम्बाला सिटी कैंट की टीम ने अर्धनग्न होकर अनिल विज जी की जो है नुमाइंदगी में प्रदर्शन किया था। आज वही टीम, वही पार्टी स्मृति ईरानी की सड़कों पे बैठ गई थी जाके। सारे बीजेपी नेताओं ने कितना बड़ा मुद्दा उठाया था। मोदी जी बोले नहीं रुकते थे कि पेट्रोल बढ़ गया और ये बढ़ गया। और आज आप देखिए, ना आपको मोदी जी से बोलते दिखेंगे, ना अमित शाह जी बोलते दिखेंगे, ना कोई भी भाजपा का नेता। ये आज हमारा दायित्व है। आज आप ये मत सोचिए कि आप एचडीएफ के धरने में बैठे हो, कि निर्मल सिंह जी के लिए आए हो। आज आप ये सोचिए, आज अपने लिए आए हो, अपने मोहल्ले के लिए, गली के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आए हो। और इस आवाज में हम समझते हैं कि हमारे एक एक व्यक्ति 1,000 की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहा है। हम समझते हैं ये जनता की आवाज है, सरकार को सुननी चाहिए। आज नौकरियां नहीं रही हैं, लोग साफ कहा गया है अपनी बची पूंजी जो जमा पूंजी उसमें से खा रहे हैं और जून जुलाई तक ये भी खत्म हो जाएगी। भूखमरी में खड़े हैं लोग। प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में अम्बाला कैंट की खास खबर छपी इकोनॉमिक टाइम में कि अम्बाला के इलाके में लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे सरकारी में डालने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं बचा है या कारीगर नहीं बचा है, खेतों में लेबर नहीं बची है। फैक्ट्रियों की जो लेबर की सारी, पहले तो जब लॉकडाउन जब काम नहीं था तो बिठाए रखी, काम खोलने को जब कहा, मनरेगा का जब बजट बढ़ाया तभी लेबर को उठा के उसके घर भेज दिया। ये सरकार है जिसे अपने खब्बे से सर्जेगा नहीं पता, इन्हें पता नहीं पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। जनता को जागना है। और आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट यही आवाज उठा रहा है कि हमने सरकार के आगे ये कहनी है कि अपनी भूख थोड़ी कम कर दीजिए, मरते हुए लोगों की जेबों में से पैसा निकालना बंद करिए। जो 70% के करीब पेट्रोल पर टैक्स है, ये कोई मजबूरी नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय उसमें भाव नहीं। एक समय ये भी था मार्च अप्रैल के समय जब पेट्रोल की कीमत नेगेटिव में चली गई थी, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंपनियां आपको पेट्रोल उठाने का पैसा दे रही थी। -40 अगर रेट चला गया तो कहती थी पेट्रोल भी उठा लो और $40 साथ लेके जाओ, हम तुम्हारा खर्चा देंगे। उस समय भी हिंदुस्तान में पेट्रोल के रेट कम नहीं हुए। अर्थव्यवस्था के अंदर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो डीजल पेट्रोल का है। डीजल खासतौर पे डीजल की सब्सिडी मिटा दी गई है। सब्सिडी को छोड़ो, किसान की आज खरीद नहीं, किसान की आज उसके पास पानी नहीं, किसान के पास नीति नहीं, बीमे का उसे संरक्षण नहीं, और अब सरकार डीजल भी उसमें से निकाल रही है। तो ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सशक्त है कि चौधरी निर्मल सिंह जी आज हमारी आवाज उठा रहे हैं। अम्बाला कैंट की सिटी की टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और हम आशा करते हैं और भी हल्कों में हमारे इस तरह से ज्ञापन दिए जाएंगे। आज यहाँ बोलने का ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका यहाँ आने के लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फ्रंट के एसडीएम के बहुत सीनियर नेता बिट्टू चावला जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएं। आगे बिट्टू जी आओ। के लिए आना ये बिट्टू चावला जी आदर व सम्मान के लोग हमारे बहन चित्रा सरगारा जी, ममता राणा जी, मनोज शर्मा जी, राजप्रधान हमारा सिटी से आए हुए कांग्रेस हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के मीडिया साहबान, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज भव्य प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो बेतहाशा लोगों से हरियाणा सरकार के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा टैक्सों के माध्यम से बढ़ाई गई है, उसके विरोध में और उन कीमतों को कम करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, मेरे से पहले बोलते हुए मेरी बहन चित्रा जी ने बहुत तफसील के साथ बताया कि
कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में माइनस में जिन चीज़ों का रेट हो गया, उसके बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा राहत देने की बजाय अपने अपने फायदे के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया, रिलीफ भी किसी को मिला। आज कोविड-19 की महामारी के कारण सबके कारोबार बंद हो चुके हैं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, हर एक को इसने इफेक्ट किया। और इस ऐसे समय में लोग उम्मीद करते हैं कि सरकारें हमें रिलीफ देंगे। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया। लोगों को लगा कि बहुत बड़ी राहत का पैकेज आ गया, हमारे को कुछ आराम आएगा। सबने पढ़ा। मैंने 2-3 बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से बात की कि ये रिलीफ पैकेज आया है, आपको समझ आया, अब तो आपको फायदा होगा। कहते हैं जी ये जो रिलीफ पैकेज आया ये किताबों में आया, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा क्या मिलेगा, मिला कुछ नहीं अभी। तो ये जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, उनके पास सिर्फ कोरी बातें हैं, झूठी बातें हैं और झूठे आश्वासन हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको। मेरे साथी दिलीप चावला जी ने एक बात कही कि ये कोई राजनीतिक बात करने के लिए, वो कोई राजनीति चमकाने के लिए ये प्रदर्शन नहीं है। नेतृत्व में जो हम कर उपस्थित सभी, एक एक का नाम लूंगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो सभी नेता और कार्यकर्ता हैं। मेरे से पूर्व चित्रा जी ने बताया कि ये हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन नहीं है, ना ही किसी पार्टी के बेनिफिट के लिए है। ये आम जनता का जो है हक बनता है और उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, डीजल पेट्रोल का रेट जो सरकार ने इतना बढ़ाया और उससे महंगाई की मार जो पड़ रही है आम जनता पर, आम जनता के लिए ये आज का प्रदर्शन है। और ये सभी को बधाई है जो आप इतनी भारी तादाद में चौधरी निर्मल सिंह जी के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का हमारा प्रदर्शन सरकार की आंखें खोलेगा। मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, चौधरी निर्मल सिंह जी का दिया हुआ साथ आने वाले दिनों में हम सब के लिए, अम्बाला वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। निर्मल सिंह मौर्य चित्रा सरवाना केवल 5 जने जाएंगे। चले जाओ, महोदय ले रहे, सीडीएम ले रहे, सीडीएम भी लेंगे ना, डीसी साहब के पास मैसेज कर